लाल मिर्च को पानी में डालकर सो जाना, आपका शत्रु उम्र भर रोएगा, सुबह मिलेगी शत्रु की बर्बादी की खबर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं जो कि लाल मिर्च का है और जिसको आपने यदि कर लिया तो आपका जो शत्रु है, कोई भी आपका दुश्मन है, वह जिंदगी भर रोएगा। दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आपके सारे शत्रु जो आपके पीछे लगे हुए हैं, मान लीजिए कि हम इंसान हैं और इंसानों की यदि उन्नति होती है, हम इंसानों में यदि उन्नति किसी व्यक्ति की होने लगती है तो इंसान ही इंसान से जलता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों की यदि आपकी उन्नति थोड़ी सी भी हो जाती है तो आपके शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि आजकल जेलसी का जमाना है। जेलसी के जमाने में लोग बाग एक दूसरे की उन्नति को नहीं देख सकते। इस कारण आपके जो शत्रु हैं वह आप पर किया करवाया मारण क्रिया तक करवा देते हैं। अब किया करवाया कर देने के बाद क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी कार्य चल रहा था, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस चल रहा था या फिर आपकी अच्छी नौकरी लग गई थी या फिर कहीं से भी आपका इनकम का सोर्स जो था, पैसे का जो सोर्स था, वह बहुत अच्छा था, लेकिन उसको यानी कि शत्रु को यदि पता लग जाता है तो फिर वह आप पर जलने लग जाता है और आप पर जल करके कई सारे टोने टोटके और कई तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करवा देता है। तांत्रिकों के पास जाकर के आप पर कुछ किया करवाया करवा देता है या फिर उसकी नजर भी आपको लग जाती है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ लोगों से छुटकारा पाने के लिए आज हम आपको लाल मिर्च का बहुत ही जबरदस्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको यदि आप कर लेंगे, एक बार कर लेंगे, तो उसके बाद आपका जो शत्रु है वह दोबारा आपके पास कभी भी नहीं आएगा। वह आपके पास आने के लायक ही नहीं बचेगा, आपसे वह कोई दुश्मनी निकाल नहीं सकेगा या फिर आप पर कुछ किया करवाया करने के लायक ही नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आज का जो उपाय है वो बहुत ही खास होने जा रहा है। बालाजी और बजरंगबली का नाम लेकर के, माता रानी के चरणों की स्तुति करके मैं इस उपाय को बताने जा रहा हूं। आप भी कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली, जय माता दी एक बार जरूर लिख दे। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं। यदि आप बजरंगबली के सेवक हैं, श्री राम जी के सेवक हैं या फिर आप माता रानी में आस्था रखते हैं तो दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय बजरंगबली लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, उपाय यह है कि आपको ये उपाय जो है आपके शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और आप पर हमेशा ही विजय पताका लहराती रहती। दोस्तों, यह जो उपाय है बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए मैं आपसे पहले ही बताने जा रहा हूं कि आप यदि आपको ये पता है कि आपका शत्रु कौन है, आपके पीछे शत्रु लगे हुए हैं, तभी इस उपाय को करें, अन्यथा यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। गलत प्रयोग इस उपाय का बिल्कुल नहीं कीजिएगा। गुरु जी की जो आज्ञा है उस आज्ञा से मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरे जो गुरुवर हैं उन्होंने भी आज्ञा दी है कि गलत तरीके से कभी भी इस उपाय को नहीं करना चाहिए। इस उपाय का बिल्कुल सही प्रयोग ही करना चाहिए। यदि आपको ये कन्फर्म है आपको कोई दुश्मन है तभी इस उपाय को करें, अन्यथा इस उपाय को करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि दोस्तों बेकार में बेवजह हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो ईश्वर के भक्त हैं। ईश्वर के भक्त कभी भी दूसरों को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाते। इसीलिए दोस्तों इस उपाय के बारे में आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, यह उपाय 4 दिन का है, मतलब कि सप्ताह में 6 दिन या 7 दिन होते हैं, उसमें से आपको 4 दिन में आपको उपाय करना है। इन 4 दिनों में आपको ये उपाय कर लेना है। जैसे कि आप मंगलवार को कर सकते हैं, इसका उपाय को शनिवार के दिन कर सकते हैं, इस उपाय को शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, इस उपाय को रविवार के दिन कर सकते हैं। आपको क्या करना है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको एक साबुत लाल मिर्च लेनी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल साबुत लाल मिर्च लेनी है और आपको 1 गिलास पानी लेना है। अब मिर्च कैसे लेनी है? मिर्च बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, डंठल वाली होनी चाहिए। दोस्तों, जिसके पीछे बीज होता है, डंठल लगा होता है, वैसी मिर्च आपको लेनी है। बिना डंठल वाली किसी भी मिर्च को नहीं लेना है आपको, और टूटी फूटी मिर्च बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना है आपको दोस्तों, बिल्कुल साबुत बिना खंडित वाली मिर्च लेनी है, तभी उपाय कार्य करेगा।
तो आपको एक साबुत सूखी लाल मिर्च लेनी है, आपको 1 गिलास पानी ले लेना है और इस उपाय को आपको सोने से पहले करना है। दोस्तों आप पेन और डायरी लेकर के बैठ जाइए और इस उपाय को लिख भी सकते हैं। मैंने क्या बताया, इस उपाय को 4 दिन करना है। 4 दिन कौन से हैं? मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार, रविवार, इनमें से कोई भी दिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई विशेष तिथि या नक्षत्र वाला दिन है तो उस दिन भी आप इसको कर सकते हैं। और पानी का गिलास लेना है। इस उपाय को सोने से पहले आपको करना है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इस उपाय को एक ही बार करना। यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप हर मंगलवार, शुक्रवार या कोई खास दिन है तो करने लगे। ठीक है, आपको यह उपाय केवल एक ही बार करना है। इतना कारगर है कि एक बार में सिद्ध हो जाता है, इसलिए इस उपाय को आपको केवल एक ही बार करना है। अब आपको क्या करना है, इस उपाय की विधि जाननी है। दोस्तों आपको क्या करना है, इस उपाय को करने से पहले यानी कि सोने से पहले आप इस उपाय को करें। तो सोने से पहले आप क्या करें, एक बार अपने हाथ पैर धो ले और अपने हाथ पैर धो ले यानी कि हाथ पैरों को अच्छे प्रकार से रगड़ करके आप धो लीजिए, कोई मैल वगैरह ना हो, बिल्कुल अच्छे प्रकार से शुद्ध हो जाइए। अब आपको कहाँ बैठेंगे, आपको किसी भी एकांत जगह पर बैठ सकते हैं अपने घर में। जैसे आपका जो कमरा है, यदि वहां कोई हलचल नहीं होती है, कोई मस्ती, कोई बच्चा वगैरह कोई शरारत या मस्ती नहीं करता है, तो ऐसी जगह पे आप बैठ सकते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करे। इस उपाय को करते समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको एक जगह बैठ जाना है, जहां बैठ जाना है जमीन पर बैठ जाना है। जमीन पर एक आसन लगाइए, आसन लगाकर उस पर बैठ जाइए। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करे। उस समय अब आपको 1 गिलास पानी लेना है और आपको सूखी लाल मिर्च ले लेनी है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे का डंठल यानी बीज होना चाहिए। ऐसी ही मिर्च आपको ले लेनी है। अब पानी में अब क्या करना है आपको कि अब उपाय शुरू करना है। आप लेकर के बैठ गए 1 गिलास और 1 मिर्च। अब आपको किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। कई दर्शक पूछते हैं कि सर कौन सी दिशा में बैठेंगे, गुरुजी कौन सी दिशा में बैठना है? तो देखिए आप कोई भी दिशा में बैठ सकते हैं, कोई भी दिशा में आप बैठ सकते हैं। अब पानी में अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली को दबाइए। अब वो क्या करना है, अपने हाथ, उल्टा हाथ का ध्यान रखना है दोस्तों। सीधा हाथ यूज में नहीं लेना है, सीधा हाथ काम में नहीं लेना है, आपको उल्टा हाथ ही काम में लेना है। पानी अपने हाथ की एक छोटी उंगली को डुबो करके थोड़ा सा पानी जमीन पर छिड़क दी। अब उल्टे हाथ की उंगली को पानी में डुबोए और एक छोटा सा पानी का छींटा जमीन पर आपको छिड़क देना है। इसके बाद लाल मिर्च को अपने उल्टे हाथ से आपको उठाना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें सीधे हाथ का प्रयोग अभी तक मैंने नहीं बताया है। ठीक है, ये सारा काम किससे करना है, उल्टे हाथ से करना है। तो आपको लाल मिर्च को अपने उल्टे हाथ से उठाना है और अपने सीधे पैर की उंगली पर, यानी कि सीधे पैर का जो अंगूठा होता है, सीधे पैर का जो अंगूठा होता है, उंगलियों के पास जो सबसे मोटा होता है, यानी अंगूठा सबसे उंगली जहां पर आपको देखेंगे मोटा होता है, जो सबसे पहली उंगली जो होती है उसे अंगूठा कहते हैं, वहां पर आपको इस मिर्च को चलाना है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। आपको सबसे पहले लाल मिर्च को उठाना है और उल्टे हाथ से उठाना। लाल मिर्च को उल्टे हाथ से उठा करने के बाद आपको क्या करना है, अपने सीधे पैर के अंगूठे पर उस लाल मिर्च को लगाना है। जब आप शत्रु का अपने मन में सोचेंगे, आपको क्या करना है, आपको उस लाल मिर्च को अपने सीधे पैर के अंगूठे पर चलाते रहना है। चलाते समय अपने शत्रु को मन में सोचना है और आंखें बंद कर लेनी है। अब आपका शत्रु कौन है उसका नाम भी आपको मन ही मन सोचना है, उसका चित्र भी अपने मस्तिष्क पटल पर आ जाना चाहिए, आपकी आंखों में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको मन में सोचना है और चलाते रहे। अब यह मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आपको लिख करके बोल लेना है। पहले आप लिख लीजिए और फिर उस समय पर आपको बोलना है। कैसे बोलना है, हम मृग अब अमुक शत्रु दुख। मैंने आपको धीरे धीरे बताया है दोस्तों, आपको कैसे बोलना है, हम मृग अब शत्रु दुख। इसमें अमुक के स्थान पर आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि आपके शत्रु का नाम है ए। ठीक है, अब आपको बोलना है हम मृग अब ए शत्रु दुख। अब यह जो आपने बीच में सुना है अमुक, आपको वहां पर शत्रु का नाम बोलना है। मान लीजिए किसी शत्रु का नाम अशोक कुमार है, तो आपको बोलना है हम मृग अब अशोक कुमार शत्रु दुम। यह मंत्र आपको बोलना है। अपने शत्रु का नाम सोचते हुए एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हम मृग अब अमुक शत्रु दुख। इसमें जो मैंने अमुक बोला है, नाम बताया है, उसकी जगह पर आपको अपना जो भी शत्रु है, शत्रु का नाम का उच्चारण करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब अंगूठे से इस मिर्च को आपको हटा देना है। कई दर्शकों का सवाल है, कई दर्शकों का ये सवाल भी जरूर होगा
कि कितनी बार ये मंत्र बोलना है। तो दोस्तों आप यह मंत्र अपने मन में, जैसे आपने मन में जो पढ़ा उसको 5 मिनट या जितनी देर, 5 बार, 11 बार, 21 बार या लगभग 5 मिनट के आसपास आपको इस मंत्र को बोलना है, मन ही मन में बोलना। दोस्तों किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। आपको अगर ये मंत्र याद करना है तो पहले आप मंत्र को याद कर लीजिए, फिर उस समय पर जब आप इस्तेमाल करें तब आपको लगभग 5 मिनट इस मिर्ची को अपने अंगूठे पर चलाते समय इस मंत्र को बोलना है। 2 से 5 मिनट में आपको ये काम हो जाएगा, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला है। अब अंगूठे से इस मिर्च को हटा लेना है और शत्रु का नाम आपको 3 बार अब बोलना है। अब आपको शत्रु के नाम 3 बार बोलने के बाद इस मिर्च को हटा देंगे। इसके बाद आपको शत्रु का जो नाम है वह 3 बार बोलना है और मिर्च को अंगूठे से हटा करके आपको पानी में डाल दें। अब मिर्च को अंगूठे से हटाया और अंगूठे से हटाने के बाद आपने 3 बार शत्रु का नाम बोला, जैसे 3 बार मैं बोल रहा हूं, अशोक कुमार, अशोक कुमार, अशोक कुमार, इस तरह से बोला और इस मिर्च को पानी में डाल। आपको जो गिलास है वो गिलास आपने रखा है उसको लेकर के जमीन पर रखना है। आपको जैसे ही जमीन पर ये गिलास जमीन पर रखेंगे तो जमीन पर उसका ध्यान करना है, अपने शत्रु का ध्यान करना है, उठना नहीं है। अब आपको उसको कहीं भी रख दे, ऐसा नहीं है कि आप जहां बैठे थे वहीं पर आप उस गिलास को रखेंगे। आप उठा करके इस गिलास को कहीं भी एक तरफ रख दीजिए, जिस जगह पर आप बैठे थे उससे थोड़ा साइड में आप उसे रख दीजिए। अब आप उठ सकते हैं। अब आपको इसे अपने जमीन पर ही कहीं पर, जैसे पलंग के नीचे, टेबल के नीचे कहीं पर रख देना है, लेकिन आपको किसी भी टेबल आदि के ऊपर इस गिलास को बिल्कुल भी नहीं रखना है। और इस गिलास के पानी में लाल मिर्च डूबी रहेगी। दोस्तों अब आपको उसके बाद फ्री हो गए हैं, अब उसके बाद में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप उसके बाद में नहाना है, आपको उसके बाद खाना खाना है या कुछ भी करना है, सारी क्रियाएं आप कर सकते हैं। सोना है तो आप सो भी सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप सो जाएंगे। सोने के बाद जब आप अगली सुबह उठेंगे तो आप, उपाय अभी पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। अब ये उपाय क्या करना है कि जैसे आप उठेंगे तो सुबह उठते ही आपको क्या करना है, गिलास उठाना है और अपने घर के बाहर निकलकर इसे घर के दाएं बाएं कहीं पर भी गिरा देना है। मतलब उसमें जो पानी होगा, उसमें जो मिर्च होगी, वो आपको घर के आसपास दाएं बाएं देख करके आपको गिरा देना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि घर पर आपको कोई देख ना ले, यानी कि घर से बाहर आपको मिर्ची का या गिलास पानी गिराते हुए आपको कोई देख ना ले, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। तो दोस्तों उपाय काम नहीं करेगा अगर कोई रोक टोक देगा तो। यकीन मानिए ये उपाय यदि आपने कर लिया तो आपका शत्रु खून के आंसू रोएगा। दोस्तों आपका शत्रु आप पर कुछ भी नहीं करा पाएगा और आपकी उन्नति होती चली जाएगी। आप पर जो पैसे नहीं आ रहे थे, पैसे की जो दिक्कत बनी हुई थी, पैसा रुक गया था, पैसा अटक गया था, वे सारे जो कार्य थे वह आपके जो होने वाले थे, जो रुक गए थे, वह हो जाएंगे। आपका जो भी कार्य असफल हो रहा था, रुक रहा था बार बार, आपका रास्ता खुल जाएगा। जैसे आपका व्यापार रुक गया था तो व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे। आप बीमार हो गए थे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि शत्रु का जो किया कराया है, यदि शत्रु ने आपका कुछ तंत्र क्रिया करवाई थी तो उसका रिजल्ट आपको हाथों हाथ देखने को मिलेगा। इतना कारगर उपाय दोस्तों। यह तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली का नाम लेते हुए आप सबको भगवान खुश रखे, ये दुआएं करते हैं। आप आबाद रहे, खूब उन्नति करें। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका कभी भी कोई काम बिगड़े नहीं, सनातन धर्म को आगे ले जाएं, हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, हमारे जो सनातनी हैं उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट प्राप्त ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।